गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे समूहवाची शब्द। ठीक है, तो देखते हैं कि समूहवाची शब्द किसे कहते हैं। अलग अलग वस्तु, जो भी अलग अलग वस्तु होती है उसके समूह के लिए, उसके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं समूहवाची शब्द। ठीक है, अब मैं आपको इसका उदाहरण दूंगी। आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस आप डेफिनेशन को एक बार रीड कर लीजिए। अलग अलग वस्तु के समूह के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम समूहवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, मैम मैं आई ड्रिंक वाटर। यस यू कैन ड्रिंक वाटर। अब मैं आपको ना उदाहरण दूंगी। अच्छा, आप उदाहरण का मतलब समझते हो क्या होता है? उदाहरण का मतलब होता है एग्जाम्पल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। उदाहरण का मतलब होता है एग्जाम्पल। तो चलो, पहला उदाहरण मैं आपको देती हूँ फूलों का। ठीक है, तो जो फूलों का समूह में हम क्या यूज करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? मैम फूलों का गुलदस्ता। वेरी गुड, फूलों का गुलदस्ता। तो ये हमारा क्या है? फूलों का गुलदस्ता। ये हमारा गुलदस्ता समूहवाची शब्द है। ठीक है, अलग अलग बहुत सारे जो फूल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? गुलदस्ता। ओके, गुलदस्ता। यस, वेरी नाइस। फूलों का गुलदस्ता। मैम नाउ इन इंग्लिश। अब दूसरा है चाबियों का। तो चाबियों का क्या छा होता है? गुच्छा गुच्छा गुच्छा। गुच्छा। चाबियों का गुच्छा। अच्छा, गुच्छा चाबियों का तो होता है, लेकिन और भी किसी चीज का होता है गुच्छा। अंगूरों का गुच्छा। और किस चीज का गुच्छा हो सकता है? टेल मी, बताओ मैम को। चाबियों का, अंगूरों का, लीची का, केले का, फूलों का, बालों का, इन सब का क्या होता है? पत्तों का गुच्छा। हाँ, इन सब को गुच्छा कहते हैं। अंगूरों का गुच्छा, लीची का गुच्छा, केले का, फूलों का, बालों का, चाबियों का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, अब एक उदाहरण मैं आपको और दूंगी। समूहवाची शब्द का एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ। ठीक है, लोगों की लोगों की भीड़। लोगों की भीड़। भीड़। वेरी गुड, लोगों की भीड़। एक उदाहरण मैं आपको और दूंगी, नोटों की मैम जानवरों की भीड़। बट मैम नोटों का गुच्छा। मैम नोटों का मैम गुच्छा। बेटा नोटों की बेटा नोटों का कभी गुच्छा नहीं होता, नोटों मैम की बंडल। गड्डी होती मैम है। बंडल। मैम बंडल। बंडल को हम हिंदी में बोलते हैं गड्डी। नोटों की गड्डी। ठीक है, नोटों की गड्डी होती है। नोटों का कभी गुच्छा नहीं होता। ठीक है, चलो अब दूसरा करते हैं, लकड़ियों का। मैम लकड़ियों का। मैम लकड़ियों का। सोचो सोचो, आप सोच सकते हो, सोच के आंसर कर सकते हो। लकड़ियों का गुच्छा हो सकता है। लकड़ियों का गट्ठर। लकड़ियों का गट्ठर होता है। जब बहुत सारी लकड़ियां होती है तो हम बोलते हैं ना लकड़ियों का गट्ठर है।
लकड़ियों का गट्ठर। ओके, चलो नेक्स्ट उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है सेना की। जो सेनापति होते हैं, जो सेना के लोग होते हैं, टोली। सेना, मैम टोली। हाँ टोली सही है। और मैम टुकड़ी भी, मैम झुंड। नहीं झुंड नहीं होता बेटा, टोली बोल सकते हैं आप, ठीक है, झुंड नहीं होता। झुंड बेटा जानवरों का होता है, ठीक है। लाइक मैम लाइक एलिफेंट का झुंड हो सकता है। चलो अब दूसरा करते हैं, भेड़ बकरियों का। मैम झुंड। झुंड। भेड़ बकरियों का झुंड भी सही है, पर एक और शब्द है इसके लिए, भेड़ बकरियों के लिए, रेवड़। मैम भीड़। मैम भीड़। रेवड़, रेवड़। भेड़ बकरियों के लिए ये शब्द यूज होता है, रेवड़, ठीक है। चलो अब दूसरा करते हैं भक्तों की। भक्तों की टोली। भक्तों की मंडली। मंडली सही शब्द है, भक्तों की मंडली। मंडली, ओके, भक्तों की मंडली, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ आ गए समूहवाची शब्द? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। खेला। खिलाड़ियों नो की क्या मैम। होती है? मैम टीम। टीम। वेरी नाइस, खिलाड़ियों की टीम होती है। टीम। बहुत सारे लोग मैम होते और हैं। टोली। मैम टोली ठीक है। टोली भी ठीक है और टीम भी ठीक है, दोनों सही है, ठीक मैम है। मैम टोली बच्चों की होती है, बच्चों की टोली। बच्चों की भी होती है, आप खिलाड़ियों की भी यूज कर सकते हो टोली में। चलिए अब दूसरा करते हैं मिट्टी का। मिट्टी का क्या हो सकता है, मैम को कौन बताएगा? मैम मिट्टी का ढेर। मैम मिट्टी का ढेर। वेरी नाइस, मिट्टी का ढेर होता है, ठीक है। मिट्टी का क्या होता है? ढेर। ढेर, ढेर, वेरी नाइस। चलो हाथियों का झुंड। वेरी नाइस, हाथियों का झुंड। अच्छा एक बात आप लोग देखना, कि जब आप ऐसे शब्द लिखते हो, ऐसे अक्षर लिखते हो ना, थ, भ, घ, ध, श या अ, तो इन अक्षरों में आपकी ऊपर लाइन नहीं आती, छत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से लिखना ताकि आपकी फॉर्मेशन गलत ना हो जाए। हाँ और भी शब्द है। मैम ओ आ। हाँ आ में भी नहीं आती, और भी बहुत सारे हैं जिनमें नहीं आती, ठीक है। चलो एक और करेंगे, यहाँ तक आपको समझ आ गया पहले मैम को ये, ठीक है। तो मधुमक्खियों का क्या होता है? छत्ता। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? गुच्छा किस किस चीज का होता है? चाबियों का होता है, अंगूर का होता है और किसका होता है? बताओ मैम को। मैम केले। मैम केले। अंगूरों का, लीची का, केलों का, फूलों का, पत्तों का गुच्छा। बालों का, चाबियों का, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ मंडली किसकी होती है? मंडली मैम भक्तों की भक्तों की होती है,
भक्तों की होती है, गायकों की भी होती है, गायकों की मंडली। वो गाते होंगे। हाँ, मंडली में हम गायकों भी ले सकते हैं, गायकों की मंडली भी होती है, कलाकारों की मंडली भी होती है। मैम कलाकार जो बहुत कलाकार होते हैं। कलाकारों का मतलब होता है जिनके अंदर जो कोई कलाकारी करते हैं, मतलब जो किसी चीज में बहुत स्किल्ड होते हैं, बहुत अच्छे से कोई चीज करते हैं, कलाकारी करना। जैसे मैम कोई ड्राइंग बनाना। जैसे आपने कोई कोई आप एग्जीबिशन में जाते हो या कहीं जाते हो तो आपको अलग अलग तरीके के कलाकार दिखते हैं वहां पे। कोई कोई गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। इंटेलिजेंट ह्यूमन। यस, तो कलाकारों की भी क्या होती है, मंडली होती है। ठीक है, कलाकारों की मंडली। चलो अब दूसरा करते हैं। अब मुझे बताओ छत्ता किसका होता है? मधुमक्खी का भी होता है और ततैयों का भी होता है। आपने सुना है ना, मधुमक्खी, ततैये। क्या आधा तो मैम तते तते ततैयों का भी छत्ता होता है। ठीक है, और अब मुझे कौन बताएगा कि गट्ठी किसकी होती है, नोटों की और कागज की? मैम नोटों की भी और कागज की। गट्टी भी और कागज की गट्टी और नोटों की गट्टी। कॉपी की। टीम टीम किसकी होती है, खिलाड़ियों की और डॉक्टरों की? खिलाड़ियों की। टीम किस किस की होती है, खिलाड़ियों की और खिलाड़ियों की। डॉक्टर की भी होती है। डॉक्टर की भी टीम होती है। ठीक है, खिलाड़ियों की और डॉक्टर की। वेरी नाइस। और अच्छा, जोड़ा किसका होता है, जोड़ा? मैम मैम तोतों का भी जोड़ा हो सकता है। मैम जूतों का। मधुमक्खी का जोड़ा नहीं होता बेटा। मैम जूतों का। जूतों का, जुराबों का। मैम कबूतर। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, भीड़ भीड़ किसकी होती है? मैम लोगों की। मैम सब्जी मंडी की लोगों की। सब्जी मंडी के लोगों की भीड़ होती है। मैम और जगह भी मनुष्य होती है। की, मनुष्यों की बोल सकते हो, लोगों की बोल सकते हो। अच्छा, भक्तों की भीड़ भी होती है। भक्तों की भीड़ कैसे होगी? आप मान लो राम मंदिर में मानते हो तो आप जब माथा टेकने आगे जाते हो तो बहुत भीड़ लगी होती है ना मंदिर में। तो वहां कौन होते हैं, भक्त लोग होते हैं, जो अपने गॉड के लिए बहुत ज्यादा वर्शिप करते हैं, जो अपने गॉड को, भक्त होते हैं ना, भक्तों की भीड़ होती है। तो भीड़ किसकी होती है, भक्तों की भी होती है। तो यहाँ पर यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। झुंड बताओ, झुंड किसका होता है, झुंड? मैम हाथियों का। मैम जानवरों का। मैम जानवरों का। जानवरों का। अच्छा, हम ना वृक्षों का झुंड भी कहते हैं। वृक्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीज। ट्री बोलते हैं ना वृक्ष को, पेड़ को। मैम पेड़। तो हम पेड़ों का झुंड भी बोलते हैं। मैम वृक्ष पेड़ का हाँ, पर्यायवाची है। अच्छा Yes, मुझे, ma'am. यस वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। आप तो बहुत, आपको बहुत सब आता है। अच्छा, गुलदस्ता किसका होता है? फूलों का। मैम फूलों का। फूलों का। माला, माला किसकी होती है? फूलों की। मैम माला फूलों की। फूलों की भी होती है। फूलों की। जो माला होती है ना, वो फूलों की तो होती मैम है, फूलों की। लेकिन मैम और गहनों की भी होती है। गहनों की भी होती है, नोटों की भी होती है, और की भी होती है। वेरी गुड, की भी नोटों होती की है। माला भी होती है। वेरी नाइस। और मोतियों की, मोतियों की माला भी होती है। ठीक है, स्टार स्टार की नहीं होती। आपने मोतियों की माला देख रखी है ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे बैठोगा ना, ऐसे क्यों बैठो? मोती की माला किस किसने देख रखी है? रुद्राक्ष के मोती की माला किसने देख रखी है? मोती की माला होती है ना? Yes, तो ये ma'am. आपके हो गए समूहवाची शब्द। Wait! Did you download Grammarly? नमस्ते बच्चों। अब मैम आपको समूहवाची शब्द की वीडियो दिखा रही है। यह समूहवाची शब्द का वीडियो अभ्यास है। अलग अलग समूह के लिए कुछ विशेष शब्द प्रचलित हैं। उनका प्रयोग हर किसी शब्द के साथ नहीं किया जा सकता। गुच्छा। जो ये समूहवाची शब्द होते हैं, ये अलग अलग समूह के लिए होते हैं और इनका जो प्रयोग है एक पर्टिकुलर शब्द के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। जैसे गुच्छे का अंगूरों के साथ, केलों के साथ होगा, लेकिन और किसी चीज का नहीं होगा। गुच्छों का शब्द इस्तेमाल डॉक्टर का गुच्छा कभी नहीं बोलते, गलत हो जाएगा ना। नोटों का गुच्छा नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। नोटों की गड्डी होती है। मिट्टी का गुच्छा नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। मिट्टी का ढेर होता है। तो गुच्छा कुछ के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे अंगूरों के साथ हो गया, आपका केले के साथ हो गया, लीची के साथ हो गया, ठीक है, इन सब का होता है गुच्छा। अंगूरों अथवा लीची अथवा केले अथवा फूलों अथवा चाबियों का। तो गुच्छा अंगूरों, लीची, केले, फूलों, चाबियों का, ठीक है। प्लीज एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। दल घुड़सवारों अथवा टिड्डियों का। अब जो दल छत्ता। होता है वो घुड़सवारों और टिड्डियों का होता है। मधुमक्खियों अथवा ततैयों का। छत्ता किसका होता है? मधुमक्खियों का और ततैयों का। प्रतिभा. Ma'am, we should मधुमक्खी write. Ma'am, यू ma'am, वांट, हमको ही लिखना है. नहीं बेटा, आपको लिखना नहीं है, आप बस देखो, देख के रीड करो। हाँ, जो आपको लगता है, अगर आपका मन है कि मैं एक इस वाली लाइन को कॉपी करूं तो आप कर सकते हैं, बट मुझे बता दीजिएगा, मैं म्यूट कर दूंगी उस टाइम पे, ठीक है। काफिला अथवा लश्कर। सेना, घोड़ों, ऊंटों अब जो काफिला निकलता है, बहुत बड़ा जो काफिला होता है, वो किसका होता है? सेना का, घोड़ों का, ऊंटों का, आदि। आदि का। गड्डी कागज अथवा नोटों की। जो गड्डी होती है वो कागज और नोटों की कुंज होती है। लताओं का। श्रृंखला पर्वतों की। टीम खिलाड़ियों टीम खिलाड़ी और डॉक्टर की। श्रृंखला पर्वतों की। कुंज लताओं का। डॉक्टरों की। तारों का अथवा फूलों का। माला मोतियों की अथवा फूलों की। जो पुंज होता है वो तारों का और किरणों का होता है, जो सूरज की किरण होती है। माला मोतियों की होती है, फूलों की होती है। गेंदे की फूल की माला, रुद्राक्ष की माला, मोतियों की माला, तो ये सब मालाएं होती हैं। और माला किसकी होती है? मोतियों की और फूलों की। आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि डॉक्टरों की माला, गलत हो जाएगा। या आप नहीं बोल सकते तारों की माला, या आप ऐसे नहीं बोल सकते मिट्टी की माला। मिट्टी का ढेर होता है, डॉक्टरों की टीम होती है, तो जो माला होगी वो फूलों की या मोती की होगी। फूलों की माला भी होती है, फूलों का गुच्छा भी होता है। नोटों की माला भी होती है, नोटों का गुच्छा भी होता है। नोटों की माला देखी है ना आपने? Yes, किस ma'am. किसने देखी है? रेज योर हैंड्स। हाँ, वेरी नाइस। आओ हम और समूहवाची शब्द का अभ्यास करते हैं। चलिए, जैसे कि अब ना इस हमने पे देखिएगा, समूहवाची शब्द की जो परिभाषा है वो क्या दे रखी है। अलग अलग समूह के लिए, अलग अलग समूह के लिए कुछ विशेष शब्द प्रचलित कर रखे हैं, बता रखे हैं, और उनका प्रयोग हर किसी के साथ नहीं होता।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर किसी के साथ कैसे नहीं होता। आप गुच्छा तो अंगूरों का है, पर नोटों का नहीं है। दल टिड्डियों का है, डॉक्टरों का नहीं है। मंडली गायकों की है, खिलाड़ियों की नहीं होती। छत्ता मधुमक्खियों का होता है, हाथियों का नहीं होता। ऐसे आपको हर किसी का अलग अलग बता रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। का गुच्छा अंगूरों, लीची, केले, फूलों, चाबियों आदि का गुच्छा कहलाता है। घुड़सवार टिड्डी टिड्डियों का दल कहलाता है। यात्रियों, सत्याग्रहियों, सैनिकों का जत्था। आप जत्था में सिर्फ गायकों, यात्रियों और सैनिकों कर लेना। कलाकारों, मूर्खों, मित्रों की मंडली। मंडली किसकी होती है? गायकों की, जैसे मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझाया था। कलाकारों की, मित्रों की। मधुमक्खियों, ततैयों का छत्ता। सेना, घोड़ों, ऊंटों आदि का काफिला या लश्कर। कागज, नोटों की गड्डी। लताओं का कुंज, लकड़ियों, कपड़ों का गट्ठर। कुड़ी, अनाज का ढेर। प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बातें नहीं करेंगे, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है बेटा। सेना की टुकड़ी, पुलिस का दस्ता, पर्वतों की श्रृंखला। खिलाड़ियों, डॉक्टरों की टीम। नक्षत्रों, तारों का मंडल। भेड़ बकरियों का रेवड़। जूतों का जोड़ा, मनुष्यों की भीड़। राज्यों का संघ, विद्यार्थियों की रेलगाड़ी की श्रेणी या कक्षा। तारों का अच्छा, देखो ये एक आ गया कि श्रेणी और कक्षा। ये मैंने आपको नहीं कराया, मैं करा देती हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो उसमें हिंदी में लिखा होता है, ट्रेन के कंपार्टमेंट के बाहर श्रेणी, मतलब आपका कौन सा कंपार्टमेंट है। हिंदी में बोले तो कौन सा डिब्बा है आपका, ठीक है। और कक्षा विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों की कक्षा, और श्रेणी रेलगाड़ी की, ठीक है। किरणों का पुंज, माला, मोतियों की और फूलों की माला। अब हम चित्र देखकर उसके नीचे समूहवाची शब्द लिखेंगे, जैसे कि फूलों का गुलदस्ता, नोटों की गड्डी, ऊंट घोड़ों का काफिला, जूतों का जोड़ा, मधुमक्खियों का झुंड, चाबियों का गुच्छा, मित्रों की टोली, मनुष्य, पर्वतों की श्रृंखला। चलिए अब आप मुझे बताओगे गट्ठी किसकी होती है? नोटों की। गुलदस्ता, मैम गुलदस्ता फूलों का। फूलों का। काफिला, मैम मैम घोड़ा और ऊंट। और ऊंट। जोड़ा, मैम जूतों का। मैम जूतों का। जूतों का, मोजे। जुराबों का, झुंड, झुंड, मैम मधुमक्खी का। मैम मधुमक्खी का। मैम जानवर। गुच्छा, मैम चाबियों का। मैम चाबियों का। केले का। टोली, लीची टोली, का। मैम बच्चों की। श्रृंखला। मैम पर्वत। तो देखो आप इसमें एक चीज देख रहे हो कि अगर आपको नहीं भी पता ना कि गट्ठी किसकी होती है, गुलदस्ता किसका होता है, तो यहाँ पे ये चित्र बन रखे हैं, तो आपको इन चित्रों से पता लग जाएगा। अगर आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हो जोड़ा किसका होता है, तो आप देख रहे हो जूते बन रखे हैं, तो आप लिख सकते हो जूतों का जोड़ा, ठीक है। I do not want to write. समूहवाची शब्द के नहीं आप लिखिए मत बेटा, ये लिखने के लिए नहीं बोला है, मैं वैसे बता रही हूँ, अगर आपके एग्जाम में आता है तो जस्ट फॉर नॉलेज। अभी आपने लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। उदाहरण है। सही समूहवाची शब्द के वाक्य पूरे करो, जैसे कि जोड़ा,
रीमा एक जोड़ा जूते खरीद कर लाई। गट्ठर, मजदूरों ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख लिया। श्रृंखला, हिमालय की पर्वत श्रृंखला ऊंची ऊंची है। छत्ता, हमारे घर के आंगन में मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया है। गुलदस्ता, मैंने अध्यापिका को फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया। छात्रों, यह समूहवाची शब्दों का वीडियो अभ्यास है। यह अभ्यास आपको कैसा लगा? आप मुझे जरूर यस मैम। यस आप सबको वीडियो अच्छी लगी? मैम। यस ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अभी हम एक बार फटाफट से इसको दोबारा से दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं। गुच्छा, मैम गुच्छा चाबियों का, केलों का, अंगूरों का, केलों का। दल, 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 टिड्डियों का, टिड्डियों। मंडली, मैम भक्तों की। मैम भक्तों की, गायकों की, कलाकारों की, और मैम कलाकार। छत्ता, मैम मधुमक्खी और मैम मधुमक्खी और काफिला, तेतई। मैम मधुमक्खी और तेतई। मैम काफिला। काफिला, घोड़ा सेना का, और- घोड़ों का, ऊँटों का, गड्डी, मैम नोटों की कागज की गड्डी। गट्ठर, गट्ठर, मैम लकड़ियों का गट्ठर। लकड़ियों का। और ढेर, ढेर, मिट्टी का। मैम मिट्टी का। टुकड़ी, टुकड़ी। मैम सेना की, मिठाई की टुकड़ी। श्रृंखला, श्रृंखला, पहाड़ों क्या? पहाड़ों का, पर्वतों का, यस राइट। टीम, मैम खिलाड़ियों की। मैम खिलाड़ियों। डॉक्टर की। मंडल, मंडल। तारों का, तारों का, मैम मुझे वो चीज याद नहीं आ रही, पर जो सनलाइट होती है वो है वो। मैम किरणें। किरणें बेटा, किरणें, किरणें। जोड़ा, जोड़ा, जूतों का। मैम जूतों का, वेरी नाइस। जुराबों का, भीड़, मैम लोगों की, भक्तों की, गाड़ियों की। झुंड, झुंड, जानवरों का, और पेड़ों का भी झुंड होता है, वृक्षों का, जानवरों का। अच्छा, श्रेणी, श्रेणी बताओ, मैम ने बताया था ना क्या होता है? मैम बच्चों की कक्षा। बेटा कक्षा तो विद्यार्थियों की होती है, बच्चों की। श्रेणी मैम रेलगाड़ी की। मैंने विद्यार्थियों बताया था ना कि आप जब ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन के बाहर कंपार्टमेंट में श्रेणी लिखी होती है। था। उसका मतलब होता है कि आपकी श्रेणी क्या है, कौन सा